दोस्तों, ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। इसे आपको ध्यान से सुनना होगा, एनालाइज करके डाउट क्लियर करके समझना होगा, और अगर आप पर ये लागू होता है तो उसे अमल करना होगा, और आप देखेंगे कि आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे। वो है भूतों के बारे में। भूत, जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई बच्चा होगा जो भूतों की स्टोरी नहीं सुना होगा अपनी दादी माँ से, नानी माँ से, या दादाजी से, दादी माँ, नाना जी से। वो बहुत थ्रिलिंग स्टोरी होती है, और उसका मार्केट इतना बड़ा है कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे हॉरर फिल्में बनती है, और यूएस में और वेस्टर्न कल्चर में तो इतना बड़ा मार्केट है उसका कि आप देखेंगे हर हफ्ते में, हर तीसरे हफ्ते में एक ना एक हॉरर फिल्म शुरू होती है। वहाँ पर सबसे पहले लिखा होता है कि ये काल्पनिक कथा है, बट हम उसको पढ़ने के बावजूद हम भूल जाते हैं कि ये काल्पनिक कथा है, और उसके अंदर इतने खो जाते हैं और उसको अपने दिमाग में ऐसी जगह दे देते हैं, घर की जगह दे देते हैं कि होता क्या है, जो लोग ये हॉरर फिल्म देखते हैं, और आपके साथ भी हुआ होगा कि क्या होता है, वो जो डर है वो दिमाग में कहीं ना कहीं है, और कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब रात के वक्त बत्ती चली जाएगी और अकेले घर में होंगे, तो एग्जैक्टली उसी समय उसी फिल्म की स्टोरी, उसी भूत का चेहरा सामने नजर आएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बातें करते रहता हूँ इस टॉपिक पे, तो मैं उनको समझाते रहता हूँ। तो ये होता है एक चीज, है ना। उन लोग काल्पनिक स्टोरी करके बताते हैं, फिर भी हम उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं। अब अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखने जाएं तो भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, बेताल किसको कहते हैं? जो आदमी मर जाता है उसके बाद उसकी आत्मा, भटकती आत्मा, ऐसे कुछ नाम है, उसको हम कहते हैं भूत। ठीक है ना। अब हमारी मान्यता तो यही है ना कि जानवरों में भी आत्मा होती है, पक्षियों में भी होती है, फिश में भी होती है, पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है ना। लेकिन ये आप गौर फरमाने वाली चीज है कि उनकी आत्माएं हमें कष्ट नहीं देती है, उनकी आत्माएं कभी भूत नहीं बनती है ना। मानते हैं ना इस चीज को? अच्छा, हमारा क्या होता है कि हम अपनी कम्युनिटी के लोग, अपनी कम्युनिटी मतलब हम मनुष्य जाति के लोग हैं, तो हम मनुष्य को ही भूत मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में भी हम बहुत सिलेक्टिव है, हम बहुत सिलेक्टिव है। आज अगर अमेरिका में कोई लोग मर जाते हैं, या लंदन से कोई मर जाते हैं, या अफ्रीका में मरते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में मरते हैं, रोज मरते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके भूत नहीं आते हैं ना। जबकि भूतों का हमने स्टोरी सुनी है या फिल्में देखी है, फुट एक सेकेंड में कहीं ना कहीं जा सकते हैं, उन्हें पासपोर्ट वीजा की भी जरूरत नहीं, लेकिन वो भूत हमें नहीं डराते, है ना। और अगर कोई बिल्डिंग किसी को बताया जाए कि यहाँ पर इससे पहले फिश मार्केट हुआ करता था, तो और उसको निकाल कर उस पर ये बिल्डिंग बनाए, तो लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि ये बिल्डिंग जो है कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, तो लोगों का डर शुरू हो जाता है ना, क्योंकि हम उसको रिलेट करते हैं, हम उसको रिलेट करते हैं। अब हमारे अड़ोस पड़ोस के देश में भी अगर फ्लाइट क्रैश होता है, लोग 100, 200, 1000 लोग, 25,000 लोग मरते हैं, फिर भी हमें डर नहीं लगता। हम हिंदुस्तान में, इंडिया में, हम कहीं पे भी किसी स्टेट में रहते हैं, जैसे मैं मुंबई में हूँ, कहीं अभी जैसे बाढ़ चालू है, कहीं पे कुछ हो रहा है, भूकंप आ रहा है, कहीं पे कुछ लोग मारे जा रहे हैं, तो उनके भूत हमें नहीं सताएंगे। मानते हैं इस चीज को? ठीक है ना। हमें पर्टिकुलरली हमारे कम्युनिटी के, हम जिनको जानते हैं, हम जिसका चेहरा जान चुके हैं, वो ही भूत हमें डराते हैं। और उसमें भी और बारीकी से हम देखे जाए तो वही भूत डराएंगे जिनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं था जब वो जीवित थे। अच्छा नहीं था मतलब, एक होती है ना कि किसी को देख के अच्छा लगता है, किसी को देख के बुरा लगता है, किसी के बारे में हम अच्छा बोलते हैं, किसी के बारे में हम बुरा बोलते हैं। जिसके बारे में हमने बुरा बोला
वो उसका भूत आकर डराएगा, है ना। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। और लेकिन इस पे अगर पुराने लोगों को बात करें तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे दादाजी ने भूत देखा है, मेरे नाना जी ने भूत देखा है, इन्होंने देखा है, वहाँ पे देखा है, गांव में देखा है। तो वैसी बातें ज़रूर करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, चाहे वो उनके नाना जी अल्बर्ट आइंस्टाइन थे या न्यूटन थे या कोई थॉमस एडिसन थे या इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वो थे, उनकी बात भी कोई नहीं मानेगा जब तक कि वो अपना थीसिस और 100 बड़े साइंटिस्ट को ना दिखाते, सब वेरीफाई ओके ना कर दे, ठीक है ना। तो ऐसा किसी देश में 196 कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ पर किसी देश में ऐसी सारी बातें नहीं लिखी हैं कि भूत आते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ठीक है। ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए फिल्में बनती है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए बच्चों को स्टोरियाँ सुनाया जाता है ताकि बच्चों में डर रहे, कहीं बच्चा इधर उधर ना घूम जाए। उसको जो डर का, फियर का जो छाप देने के लिए उसको माँ बाप या दादा दादी वैसे उसको स्टोरी सुनाते हैं। हाँ, ये बात और एक मेरी बात सुनने के बाद भी हो सकता है आपके अंदर मन में होगा नहीं 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 मुझे तो एक्सपीरियंस है। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे हो सकता है। वो ऐसे होता है कि जैसे अगर मैं बोलूँगा कि आप कल के बारे में सोचिए, कल आपने दिन भर में क्या किया, ठीक है। देखिए, ये आपके दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, राइट। तो उसी तरह से जब हम देखते हैं तो वो इमेजिनेशन हमारे दिमाग में चलती रहती है, सिर्फ हमारे। और ये बहुत प्रचलित है कि भूत सिर्फ एक को ही दिखता है, बाकी सबको नहीं दिखता, है ना। तो वो क्या होता है कि उसके दिमाग में ही वैसे चलते रहता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम रस्सी को देखकर सांप समझ बैठते हैं, या पोस्ट को देख के घोस्ट समझ बैठते हैं, या कोई रेगिस्तान में क्या बोलते हैं उसको, मिराज देख लेते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो उसी तरह का ये जो हमारा एक प्रोजेक्शन है माइंड का, वो उस पर ये होता है, तो हमें वैसी महसूस होने लगता है। हमें अकेले में रहने से कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही है हमारे साथ। बट मैं आपको बता दूं, कोई डॉक्टर्स नहीं मानता है, कोई कंट्रीज नहीं मानता। और ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए फिल्में देखो, मज़े करो, लेकिन उसको अपने जीवन में मत उतारो। और फिर भी अगर डर लगता है तो जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है ना। और ये गहराई की बात है, जबकि हनुमान भक्त थे श्री राम के, ठीक है ना। अगर भक्त के नाम जपने से ही भूत प्रेत पिशाच पास नहीं आएंगे, तो आप समझ लो कि राम जी को याद करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भगवान है और जो बंदा जीते जी अपना कुछ नहीं कर पाया, वो मरने के बाद हमारा क्या कर पाएगा, है ना। इस पे गहराई से चिंतन कीजिए, और खास करके बच्चों को और किसी चीज़ से डरा सकते हैं हम। लेकिन अभी और एक बात से मेरी आप सहमत होंगे, जब भी हम रात में 1-1:30 बजे 2 बजे किसी दिन अकेले आना पड़ता है, तो अगर हम आते हैं तो हमारे मन में भूत प्रेत नहीं आते हैं। हमारे मन में यही शंका होती है, कहीं कोई आदमी तो नहीं होगा, कहीं वो चाकू दिखा के मेरे सोने की चेन तो खींच नहीं लेगा, या मेरा बटवा ले लेगा, या मेरा मोबाइल ले लेगा, है ना। यही हमारे मन में आता है पहले। या तो फिर कोई सांप बिच्छू तो नहीं होगा, कोई कुत्ता तो नहीं भूकेगा। लेकिन भूतों के बारे में बहुत कम आता है ना। तो इससे आप थोड़ा सा गहराई से अध्ययन कीजिए और इसको एक बार के लिए अपने दिमाग से निकाल लीजिए। फिर देखिए कितना जो लोग इसको मानते हैं कितना रिलीफ फील करेंगे, अरे ये कुछ होता नहीं है। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हम बचपन से लेकर उसको पकड़े रहते हैं, लेकिन आगे चलते 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 उसको निकालना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है, ताकि जीवन में प्रोग्रेस हो सके। ये सब वो निगेटिव बातें हैं जो हमें ब्लॉकेज करता है, हमें परेशान करता है ना। तो इस पर आप थोड़ा ज़रूर सोचना, और कुछ भी कमेंट हो कैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सके तो मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा, या कोई आपको लिंक दूंगा, है ना। तो आप इस पर एनालाइज करना। नमस्कार।